सऊदी अरब की रेगिस्तानी सरजमीन पर जहां खजूर के बागात और हरे भरे जंगल अपनी मुनफरिद खूबसूरती बखेरते हैं, दो भाई हमजा और बिलाल एक अनजान रास्ते पर सफर कर रहे थे। सूरज अपनी पूरी तपश उग रहा था और चारों तरफ फैली हरियाली के दरमियान खजूर के दरख्तों का साया उनके लिए एक छोटा सा पनागा बन रहा था। दोनों भाई जिनकी बाहमी मोहब्बत और भरोसा उनकी ताकत था, फितरत की इस खूबसूरती में गुम थे। हमजा, जो उम्र में बिलाल से कुछ बड़ा था, ने एक लंबे खजूर के दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बिलाल, ये खजूर के फल कितने मीठे और रसीले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को अल्लाह की नेमत करार दिया था। इसकी आवाज में गहरी इज्जत और अकीदत थी, जैसे वो सिर्फ खजूर की तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि इस रसूल की याद को जिया रहा था, जिन्होंने इस फल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। बिलाल, जो हमेशा अपने भाई की बातों में सुकून ढूंढता था, मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, उन बागात में चलते हुए हुजूर का जिक्र करना मेरे दिल को ठंडक देता है। ऐसा लगता है जैसे हम मदीना की उन गलियों में चल रहे हों, जहां हर कदम पर रसूल की यादें बिखरी हुई हैं। दोनों भाई एक दूसरे की बातों में गुम अपने सफर को और खूबसूरत बना रहे थे। उनके दिलों में मदीना की तड़प थी, वो पाकीज़ा शहर जहां हर मुसलमान का दिल सुकून की तलाश में जाता है। जंगल का रास्ता कभी घना तो कभी खुला हुआ था। खजूर के दरख्तों की पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट कर रही थी और परिंदों की आवाजें गोया कोई राग अलाप रही। हमजा ने अपने थैले से एक खजूर निकाली और इसे बिलाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये खाओ, ये हमें ताकत देगी। बिलाल ने खजूर को हाथ में लिया, इसे गौर से देखा और फिर खाते हुए बोला, सचमुच ये फल अल्लाह की कुदरत का नमूना है, कितना सुकून देता है। दोनों भाई हंसते बातें करते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका ये सफर जल्द ही एक बड़े चैलेंज का सामना करने वाला है। सूरज अब अपनी इंतहा पर था। धूप इतनी तेज थी कि पत्थर भी पिघलने को तैयार थे। दोनों भाइयों ने अपने थैलों को टटोला और अचानक उनके चेहरों पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। पानी खत्म हो चुका था। उनके पास जो थोड़ा सा पानी बचा था, वो सुबह की गर्मी में पहले ही खत्म हो गया था। बिलाल ने अपनी प्यास छुपाने की कोशिश की, लेकिन इसके सूखे होंठ और थके हुए चेहरे ने इसका राज खोल दिया। हमजा ने अपने छोटे भाई की हालत देखी और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, परेशान ना हो बिलाल, अल्लाह पर तवक्कल रखो। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी, वैसे ही हमें भी हौसला रखना है। बिलाल ने अपने भाई की बात सुनी और उसकी आंखों में भरोसा देखकर कुछ हल्का महसूस किया, लेकिन प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। रेगिस्तान की गर्मी ने उनके जिस्म को थका दिया था और उनके कदम आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगे। चारों तरफ खजूर के बागात तो थे, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं था। बिलाल ने थकावट भरी आवाज में कहा, भाई क्या करें? अगर पानी ना मिला तो हम मदीना कैसे पहुंचेंगे? हमजा ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, बिलाल याद रखो, अल्लाह ने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जमजम का पानी निकाला था जब वो रेगिस्तान में अकेले थे। वो हमारी भी मदद करेगा। हमजा की बातों ने बिलाल के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। दोनों भाइयों ने मिलकर दुआ मांगी, ये अल्लाह तो ही हमारा मुहाफिज है, हमें इस मुश्किल से निकाल और हमें मदीना तक पहुंचा। उन दुआ के बाद हमजा ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। इसने देखा कि कुछ दूरी पर एक छोटा सा दरख्त कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। इसकी पत्तियां हल्की हवा में हल रही थीं, जैसे कोई इशारा दे रही हो। हमजा ने बिलाल का हाथ पकड़ा और बोला, चिल्लू इस तरफ चलते हैं, शायद वहां कुछ हो। दोनों भाई इस सम्त में बढ़े। धूप अब भी तेज थी, लेकिन उनके दिलों में दुआ की ठंडक थी। जैसे ही वो इस दरख्त के पास पहुंचे, उन्हें एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। बिलाल ने गौर से सुना और जोश में चलाया, भाई ये पानी की आवाज है। दोनों ने दरख्त के पीछे की तरफ देखा और वहां एक छोटा सा चश्मा था, जिसका साफ पानी चट्टानों के दरमियान से बह रहा था। पानी इतना ठंडा और साफ था कि गोया जन्नत से उतरा हो।
दोनों भाइयों ने जल्दी से अपने हाथ जोड़कर पानी पिया। हर घूंट के साथ उनकी थकावट और प्यास कम होती गई। बिलाल ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो ज़म-ज़म जैसा है। अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिलाल, जब दिल में अल्लाह का भरोसा हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। वो दोनों ने अपने थैले पानी से भरे और फिर से अपना सफर शुरू किया। अब उनके कदमों में नई ताकत थी और उनके चेहरों पर सुकून की मुस्कान। रास्ते में वो फिर से खजूर के बागात की तारीफ करने लगे। हमजा ने कहा, देखो ये बागात हमें सिखाते हैं कि मुश्किल हालात में भी फल देना नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हुजूर ने हमें सिखाया कि हर हाल में नेकी करनी है। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार मदीना के मीनार नजर आए। मस्जिद नबवी की सुनहरी रोशनी दौर से ही उनके दिलों को ठंडक दे रही थी। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुए, अजान की आवाज उनके कानों में पड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये आवाज उनके लिए किसी मीठी मौसीकी से कम नहीं थी। दोनों भाई मस्जिद की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मस्जिद के सहन में बैठे हुए हमजा ने बिलाल की तरफ देखा और कहा, बिलाल, आज हमने सीखा कि मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत और हुजूर की तालीमात हमें हमेशा रास्ता दिखाती हैं। बिलाल ने सर हिलाया और बोला, हाँ भाई, और मदीना की ये ठंडी हुआ, ये ज़म-ज़म का पानी, ये सब हमें वो सुकून देता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। दोनों भाई मस्जिद नबवी के साए में खजूर के दरख्तों की याद और हुजूर की तालीमात के साथ अपने दिलों में गहरा सुकून लिए बैठे रहे। उनका ये सफर जो एक मुश्किल से शुरू हुआ था, अब एक ऐसी याद बन गया था जो उनके दिलों को हमेशा सुकून देती रहेगी।